everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today another advanced structure here. So I have written here on the board in front of you guys, हाथ आगे बढ़ाकर कोई चीज करना या ले लेना. Okay, so I have written just like that total Hindi here, but you can understand well the meaning of this word reach out hand by these examples. Okay, so आप इन एग्जाम्पल्स के सहायता से इसका मतलब समझ जाएंगे, क्योंकि आगे हाथ बढ़ाकर कोई चीज लेना करना शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी कैसे लिख दिया जाता है कि कोई एक स्ट्रक्चर का नाम रखा जाए, लेकिन बाकी चीजें तो जब आप सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तब आपको समझ में आ जाती है अच्छे से. तो थोड़ा सा सेंटेंस देखने में शायद बड़ा लग रहा हो बिगिनर्स के लिए या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आप सबको समझ में ये बात आए. ओके, सो पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, रीच आउट समवन हैंड का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे किसी का भी हैंड हो सकता है. तो आइए सेंटेंस में देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करने का कैसा तरीका होना चाहिए. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दो कलम ले लिया. मान के चलिए कि आप बैठे हैं दुकान में, जैसे दुकान में कोई बैठा है दुकानदार और आप दुकान पे जाके कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या किए कि ऐसे हाथ अपना बढ़ाकर और दो पेन वहां से उठा लिए. ठीक है, तो इस तरह का सेंस है बढ़ाने का. अच्छा, बढ़ाने के लिए एक और वर्ड है एक्सटेंड. जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स के डेट क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. तो क्या यहाँ पर हम एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं? नहीं गाइस, एक्सटेंड का यूज करना यहाँ पे सेंस में नहीं आएगा. क्लियर, क्योंकि हाथ को आप, अगर आपका हाथ अगर ये 2.5 फीट का है तो आप इसको बढ़ा के 3 फीट नहीं करते हैं, मतलब हाथ का साइज नहीं बढ़ाते हैं, मतलब अपने हाथ को आगे की तरह रीच आउट करते हैं, मतलब उससे बाहर ले जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड का यूज अगर जो करते हैं तो मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए. हाँ, इस मीनिंग आपका जरूर ये देगा कि एक्सटेंड मींस बढ़ाना होता है, पर हर जगह हर वर्ड का यूज हम नहीं कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए बहुत सारे वर्ड हैं जिनका यूज हम लोग हर जगह नहीं कर सकते. तो रीच आउट का तब इस्तेमाल करेंगे जब आप अपने हाथों को ऐसे आगे बढ़ाकर कुछ चीजों को लेते हैं, देते हैं या करते हैं. अंडरस्टूड गाइस? तो आइए सेंटेंस देखते हैं. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दो कलम ले लिया दुकान से. ठीक है, तो मैं पूरा बड़ा सेंटेंस नहीं बढ़ाया हूं कि कहां से ले लिया, आप समझ गए होंगे. तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पास्ट के इवेंट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, यानी कोई ये पास्ट में घटना घटी इवेंट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं. तो ही रीच्ड. अब ये गाइस एक्चुअली क्या है कि वर्ब है, रीच मींस पहुंचना होता है, लेकिन रीच आउट का मतलब जब आप बात करेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे तो इसका मतलब होता है हाथ आगे बढ़ाना. ठीक है, तो ही रीच्ड सेकंड फॉर्म आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है. ही रीच्ड आउट, और किसका हाथ बढ़ाया? उसने अपना हाथ बढ़ाया. तो ही का अपना के लिए ही जाता है पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, ही रीच्ड आउट हिज हैंड और दो कलम ले लिया. एंड टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक, दो कलम ले लिया. ये भी घटना पास्ट में ही हुई है, इसलिए जैसे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा है यहाँ भी सेकेंड फॉर्म लगाया है. और कलम किसने लिया? जिसने हाथ बढ़ाया, मतलब उसने हाथ बढ़ाया और उसने दो कलम ले लिया. तो यहाँ पर एक ही जब सब्जेक्ट है तो यहाँ फिर से ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही आ चुका है. एक बार जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो तो एक बार जब लिखिए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तो एंड लगा के हमने डायरेक्ट टुक का इस्तेमाल किया है. एंड टुक टू पेन्स. तो कितना इजी लगा आपको इसमें ना. यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, पर यहाँ पे जब आपने सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया तो आपके लिए बहुत इजी हो गया. He reached out his hand and took 2 pens. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, या सिर्फ ये भी कह सकते हैं उसने अपना हाथ बढ़ाया. तो बढ़ाया तो आगे ही बढ़ाया. ठीक है, इसका सेंस हमको आ जाएगा. आगे अगर नहीं भी लिखते हैं आप तो भी आप रीच आउट का ही इस्तेमाल करेंगे. He reached out his hand and took 2 pens. The second one, उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे ऊपर खींच लिया. जब तक एक दिन क्या हुआ था कि मैं बस पे, हम लोग चढ़ रहे थे, मेरा दोस्त था और वो बस पे चढ़ गया और बस चल दी. अब मैं दौड़ने लगा, आगे आगे दौड़ने लगा गेट के पास में, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था. तो मेरे दोस्त ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे ऊपर खींच लिया. आई थिंक दिस इज द सुटेबल एग्जांपल फॉर दिस
स्ट्रक्चर। ओके, आपको इस एग्जांपल से शायद और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाथ बढ़ाने का सेंस क्या करते हैं। ठीक है, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे ऊपर खींच लिया बस में, तो ही reached out his hand, he reached out his hand and और क्या किया, मुझे ऊपर खींच लिया। ऊपर खींचने क्या करते हैं, पुल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे, एंड पुल्ड मी अप, पुल्ड मी अप। अब देखो गाइस, यहाँ पे पुल अप का इस्तेमाल करते हैं ऊपर खींच लेने की तरफ है। ठीक है, ही पुल्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर खींच लिया, और जिसको खींचना है वो आ जाएगा बीच में, तो मुझे खींचा, तो पुल अप के बीच में मी का इस्तेमाल कर दिया है। सो गाइस दैट दिस इज द मेन सेंटेंस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर बाय दिस सेंटेंस। ओके, सो आपको शायद इस सेंटेंस से और अच्छे समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझाऊं। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर। मिलते ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।